নমস্কাৰ আফটাৰ এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ চৌপাল অনুষ্ঠানত অংশ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ৰাজনীতিকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ চৌপাল অনুষ্ঠানত के साथ रहते हैं। बिल्कुल ये तो अपमान है नॉर्थ ईस्ट का। वो आदमी 50 बार घूम के आ जाता है। मैं आपको यही कहना मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में हम जीत गए इसलिए नोटबंदी सही थी। नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव नोटबंदी के नाम पे नहीं हुए। वहां पे आया स्मशान आ गया, वहां पे कब्रिस्तान आ गया, वहां पे होली आ गई। Now you please answer. Please let me complete. Give me 30 seconds. Just I have 12 minutes. Please answer. बोले आप चुनाव जो है शमशान पे जीतते हैं, कब्रिस्तान पे जीतते हैं, इसलिए जीतते हैं और फिर आप लाएंगे। अभी आपने कह दिया मदरसे जरूरत नहीं है, आप इसी पे लाएंगे, इसी ग्राउंड पे खेलते हैं। मैं बात कर लूं? हाँ श्योर। धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि जब होमवर्क ना करके आए तो इस तरह की बातें होती हैं और मैं कोई इस बारे में कागज नहीं लाया, लेकिन ये उम्मीद रखूंगा, मैं कह रहा हूं और आप चेक करा लीजिएगा, वेरीफाइड होता है, कभी गलत नहीं बताऊंगा जनता को। भाजपा की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, समाजवादी पार्टी टूटी साइकिल, जिसके साथ ये बैठे थे और सीटें आई थी तब मेरे ख्याल से 7 सीटें आई। टूटी साइकिल मत बोला, कि साइकिल बोलिए, ठीक है। टूटी है वो, उसमें उनकी विचारधारा है। प्रतीक जी ऐसे क्या है इतना मतलब, और ये तो उनकी सुनिए, पुरानी मैं- पार्टी मैं है, जो बात कह रहा हूं, उतना तो ध्यान रखना चाहिए। मैं जो बात कह रहा हूं, सुनिए। बाकी कोई आप कह दीजिए। अब मैं बात पर एटलीस्ट वहां से स्टार्ट किया था तो गलत नहीं बोला। फ्लो। आप देखिए, आप देखिएगा बजट 2012-13 और 13-14 कब्रिस्तान और शमशान घाट का जब बजट एलोकेशन हुआ तो एक समुदाय को मिला 200 करोड़ रुपया और दूसरे को मिला 0 अंडा। आप जान गए होंगे किस समुदाय को मिला और किसको नहीं मिला। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि यह प्रश्न उठाया जाए कि आप धर्म के चश्मे से क्यों भेदभाव करते हैं जनता के बीच में। और मैं समझता हूं ये कुछ भी कहते रहे आज, लेकिन जितनी भी बातें हमने करी हैं और जितनी हमारी पॉलिसी लागू हुई हैं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। चाहे आप 2014, 2019, 2017 का उत्तर प्रदेश, 2022 5 विधानसभा चुनाव अभी हुए थे, 4 जगह हमारी सरकार थी प्रतीक जी, और चारों में भाजपा का कमल फिर से खिला। एक जगह इनकी सरकार थी, पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया, गुजरात में इतिहास रचा गया। 28 साल बाद फिर से भाजपा को आशीर्वाद जनता ने दिया और गुजरात में इनका क्या हश्र हुआ वो भी आप देखिए। और पूर्वोत्तर के अभी 3 प्रदेश, कोई प्रदेश छोटा और बड़ा नहीं होता है, ये विविधताएं ही हैं जो भारत को बनाती हैं। ये अपमान करते हैं कह के कि छोटे स्टेट्स हैं, हम कहते हैं वो हमारे स्टेट्स हैं, हमारी पहचान है, आन बान शान है और इसीलिए वो हमें जिताती हैं। अब मैं एक दो हो गया हो तो अभी नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं, मैं सुना। 1 मिनट और। हाँ धन्यवाद। 1 मिनट और। आपने इनसे कहा कि प्रभु राम के मंदिर जाएंगे, इन्होंने जल्दबाजी में कह तो दिया कि क्या कह जाएंगे। दिया? क्यों? एक अरे आपका सर्टिफिकेट है क्या भगवान राम जी पे? मैं राम भक्त हूं तो हूं, जय श्री राम बोल रहा हूं, जय सिया राम बोल रहा बात है, ये हूं, गलत जोर से बोलता हूं, जय सिया राम, जय सिया राम बोलिए आप। देखिए, मैं तो फिर कहूंगा, प्रभु राम के पैरों की धूल में नहीं हूं, मैं किसी को क्या रोकूंगा और भेजूंगा कि राम मंदिर जाए। जो बात कह रहा था, हर लाइन पे टोकना नहीं चाहिए, एक फ्लो होता है बात का, लेकिन नहीं टोकेंगे क्योंकि पता है आगे ताली ना बजाए, हस्तक्षेप का जवाब नहीं मिला, चुप हो जाए। हस्तक्षेप का जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, प्रभु राम के मंदिर जरूर जाइएगा, लेकिन सरदार पटेल की मूर्ति बनी है, गांधी परिवार वहां पे भी एक बार हुआ है, नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, जिन लोगों ने शहादत दी है देश के लिए, एक बार गांधी परिवार वहां पे भी हुआ है तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल अभी तक गए नहीं है। और इसके अलावा बस मैं एक बात और कहूंगा, ये भी सवाल पूछिएगा, जनता जानना चाहती है। आपने सुना सीबीआई ईडी इनके समय में पिंजरे का तोता थी, ये सुप्रीम कोर्ट कहता था, आज बाज बन गया है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, तो ये कहते दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया जो कि कट्टर बेईमान है और जेल के अंदर है, बेल नहीं हो रही, उनकी जब अरेस्ट हुई तो कांग्रेस ने कहा ये सही अरेस्ट है। आप मुझे बताइए, अगर गांधी परिवार के खिलाफ कार्रवाई हो जो कि भ्रष्टाचारी नंबर 1 है तो वो गलत हो रहा है, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो तो वो अच्छा हो रहा है। ये कैसा विरोधाभास? देखिए यही तो बिल्कुल यही सवाल हो पूछिए। गया। देखिए यही तो चमत्कार है भाजपा के वॉशिंग पाउडर का। कोई भी आप सफाई, वो थी नहीं, निरमा की एड आती थी कि निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, हाँ निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी चमचा और काले कपड़े तो भी है। रोहन जी बोलते बड़े अच्छा है ये लोग। बिल्कुल
इनकी आदत है ना, यही तो इनकी दुकान इसी पे तो चलती है, काम पे थोड़ी चलती है। बोलना बंद हो जाएगा तो दुकान बंद हो जाएगी। फ्लो में इनकी। बोला है, बिल्कुल। उन्होंने पूरी बातें बताई, मैं जवाब बता रहा दीजिए हूं। एक-एक करके। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। 5412 केसेस होते हैं। ये देखिए इनके वॉशिंग मशीन का पावर देखिए क्या पावरफुल है। मुझे लगता है इनको एक ब्रांड बनानी चाहिए वॉशिंग पावर की, सारे फेल हो जाएंगे। जो भी अंदर जाता है, वो हेमंत विश्वास शर्मा हो, नारायण राणे हो, येदुरप्पा हो, जैसे ही जाते हैं दूध सी सफेदी चमचमाती आ जाती है। 5412 में से एक भी भाजपा का नाम बता देइए। 5412 केसेस हुए हैं। आप, मैं चैलेंज करता हूं भाजपा प्रवक्तों को, एक भी भाजपा का नाम बताइए। क्यों नहीं है? क्योंकि यही तो इनकी डर है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है, इनके एक मंत्री हैं, उनके पुत्र के घर से 8 करोड़ रुपए कर्नाटक से पकड़े गए, कोई ईडी वहां पे नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ईडी का उपयोग तो विपक्ष के खिलाफ होता है। और दूसरी चीज जो उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की, देखिए मैं प्रतीक जी आस्था की जब बात कर सकती क्या? देखिए मैं इनको ईडी को अभी हमने पत्र लिखा है, ठीक है, हमने उनको कहा है कि भाई साहब ये जो हो रहा है देश में, इन्होंने आम आदमी पार्टी की बात की, वो अरेस्ट लेट क्यों की? क्योंकि उनको लगता था कि आम आदमी पार्टी से गुजरात में इनको कहीं पे फायदा होगा, इसलिए मनीष सिसोदिया को बाहर रखना फायदा कर। उनकी हर स्टेप में कहीं ना कहीं सत्ता होती है, इनकी हकीकत है। दूसरी, इन्होंने कहा कि हम हिंदू मुसलमान, ये किसी के नहीं है, ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के, सिर्फ अपनी सत्ता के। जो हिंदू इनके खिलाफ खड़ा रहेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, जो मुसलमान के इनके खिलाफ रहेगा उनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है। अगर धर्म से प्यार होता तो जब कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में मर रहे हैं, आज भी बेचारे रोड पे बैठे हैं, उनके लिए आवाज उठा के बोलते देश के सामने, क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं भी हिंदू, मेरा भी दिल जलता है कि जब कश्मीरी पंडित रो रो के सोशल मीडिया पे अपनी क्लिप्स डालते हैं कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे, हम हमारे घर वापस नहीं जा पा रहे, रोज हमारी हत्या हो रही है, तब उनके मुंह में क्यों दही जमता है? तब उनका जो हिंदू मुसलमान चला जाता है। जहां उनको सुहाता है कि सत्ता की राजनीति है, वहां पे ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। दूसरी, उन्होंने सत्ता की, मैं अब चुनाव की बात कर रहा हूं, कस्बा करके एक जगह है महाराष्ट्र में, 32 साल से भाजपा का वहां पे ये कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है। इस बार हमने देखिए इनका क्या हो गया कि जब से हिमाचल में आ रहे हैं ना, देश के नक्शे के बाहर हो गया, बात ही नहीं करते हैं गुजरात की बात है, हिमाचल क्यों आ रहे हैं? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया प्रतीक जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कि सिर्फ जनता के मुद्दों पे और स्थानिक मुद्दों पे हम बात करेंगे। वहां पे हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की और मैं सारी लेके आया हूं। आप मानते हैं ना कि पिछले जितने बिल्कुल, चुनाव हारे आप, सुनिए, आप पिछले जितने भी अच्छा, सुनिए, मैं नहीं पूछूंगा सवाल, आप फ्लो नहीं प्लीज तोड़ना। फ्लो मत तोड़िए। मैं आपको राजस्थान की हमारी स्कीम है इंदिरा कैंटीन की बात कर रहा हूं। वहां पे 9 करोड़ लोग हर रोज फ्री में खाना खाते हैं। मैं मेरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, वहां पे 20 लाख लोगों को जो मुफ्त स्वच्छ जल की है फैसिलिटी दी गई है। हम राजस्थान की वापस बात, 500 रुपए में गैस की बोतल की मैं बात कर रहा हूं। इनको आप पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि एशियाई कंट्री में सबसे कम महंगाई यहाँ पे। अरे भाई साहब कुछ तो जनता के लिए करके दिखाइए। एक आपने स्कीम नहीं ये बताई, फर्क है। छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी स्कीम है, ये गाय आ वाली। रही है ना, ये रही पीछे, गाय ये वाली रही। स्कीम आप अच्छी है। थोड़ा सा जल्दी बोल गए, ये रही हाँ, गाय गोधन स्कीम अच्छी है, योजना। हाँ, गोधन और स्कीम उन्होंने अच्छी है जो आपकी। ये गाय माता की नाम पे राजनीति करे, मैं इनको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में गोबर में से पेंट, नेचुरल पेंट बनाने का वहां पे एक शुरुआत हुई है। इतनी बड़ी हिस्टोरिक शुरुआत है, तो हमारे दिल में गाय है, हमारे दिल में प्रेम है, हिंदू हो मुसलमान हो। हम इसके नाम पे हमारी सत्ता की दुकान कभी ना चलाई थी, ना कभी चलाएंगे। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, हमारे लिए हमारी सत्ता सबसे बड़ी नहीं है। ये हमारा इसमें फर्क है। बात आई 2024 की, अगर आखिरी बात प्रतीक जी, आखिरी बात, अगर ये हमारा चैलेंज है एज अ कांग्रेस पार्टी कि अगर हम मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे रख पाए और इनकी जो फर्जी राष्ट्रवाद है, ये अगर क्यों? उसमें- क्यों? मैं बता रहा हूं, मैंने मैं बता रहा उनकी हूं। अपनी आइडियोलॉजी उसमें नहीं, क्यों ये आप क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजी? ये मैं बता या रहा हूं फर्जीवाद शब्द अगर ये इस्तेमाल क्यों, करते मैं हैं। बता रहा हूं ना, किरण पटेल जैसा व्यक्ति ठग, अगर अरे 5 तो भाई महीने तक आपके समय में कोई नहीं था क्या ठग? Z प्लस कोई- सिक्योरिटी, कोई ऐसे केसेस नहीं थे बात क्या? छोटी नहीं है, नहीं थी। मैं चैलेंज आप किसी की आइडियोलॉजी नहीं, वो आइडियोलॉजी उनकी की पार्टी बात की अपनी है, आइडियोलॉजी है, बिल्कुल उस पे आप फर्जी शब्द अगर क्यों जोड़ते हैं? Z, मैं बता रहा हूं क्यों जोड़ रहा हूं, Z प्लस सिक्योरिटी अगर किसी को दी जाती है जहां देश में सिर्फ 44 लोगों को है, वो आदमी विदाउट एनी काइंड ऑफ पोस्ट 5 महीने तक अगर जम्मू कश्मीर की ऐसी जगहों पे जा सकता है जहां पे हम भी नहीं जा सकते, तो क्या ये क्या है? और খবৰ পাছত থাকিব বাতৰি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।